बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव्स पढ़ा था, ठीक है। टॉपिक के बारे में पढ़े थे हम, जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव्स, यानी कि माइक्रोवेव्स की जनरेशन जो है वो किस तरीके से करवाई जाती है। तो उसमें हमने मैग्नेट्रॉन को डिस्कस किया था। मैग्नेट्रॉन की वर्किंग। मैग्नेट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी जो माइक्रोवेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, उनको जनरेट करवाते हैं ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर या डिज़ायर फ्रीक्वेंसी कह लें, उसके ऊपर हम जो है उनको जनरेट करवाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव्स ही है, लेकिन एक और तरीके से, यानी कि अदर किसी और डिवाइस से जो है हम इनको जनरेट करवाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कैलेस्ट्रॉन। जैसे मैग्नेट्रॉन है वैसे ही कैलेस्ट्रॉन भी एक और जो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव्स के लिए, यानी कि माइक्रोवेव्स जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम जनरेट करवा सकते हैं थ्रू कैलेस्ट्रॉन। तो आज इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से उनको जनरेट करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं और किस किस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है इस कैलेस्ट्रॉन का। कैलेस्ट्रॉन को बेटा टू कैविटी या मल्टी कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैलेस्ट्रॉन है क्या। ए कैलेस्ट्रॉन ऑल्सो नॉन एज ए कैलेस्ट्रॉन ट्यूब और कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। कैलेस्ट्रॉन ट्यूब या कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर भी कहा जाता है इसको। इज अ वैक्यूम ट्यूब दैट इज यूज्ड टू ऑसिलेट एंड एम्पलीफाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैलेस्ट्रॉन जो है वो हमारी अगर हम बात करें टू कैविटी या मल्टी कैविटी कैलेस्ट्रॉन की, तो वो बेसिकली एक एम्पलीफायर की तरीके से काम करती है। जैसे एम्पलीफायर आपने पढ़े हैं, एम्पलीफायर क्या करता है, आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो कैलेस्ट्रॉन भी मल्टी कैविटी कैलेस्ट्रॉन है, जो टू कैविटी जो है कैविटी कैलेस्ट्रॉन है, वो भी क्या करता है, एज ए एम्पलीफायर काम करता है। It was invented by American electrical engineer Russell and Sigurd Warren। इन दो अमेरिकन जो थे इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रसल एंड सिगर्ड वारन, इन दोनों ने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। अ कैलेस्ट्रॉन यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये यहाँ पे थोड़ी इसकी वर्किंग डिस्कस हो रही है, यानी कि होता क्या है। यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जनरली लो पावर कैलेस्ट्रॉन आर यूज्ड एन ऑसिलेटर एंड हाई पावर कैलेस्ट्रॉन आर यूज्ड एन आउटपुट ट्यूब्स इन UHF। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल होती है, उस आउटपुट मिलता है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि हम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, पिछले केस में भी मैग्नेट्रॉन का अगर आप याद हो तो हमने काइनेटिक एनर्जी ही ली थी इलेक्ट्रॉन की। इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, लो पावर कैलेस्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेटर जो है उनको क्या करता है, हाई पावर कैलेस्ट्रॉन की में कन्वर्ट कर देता है UHF में, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसकी पिक अगर आप देखें तो इस तरीके की होती है ये ट्यूब। इसके अंदर हीटर है, उसके साथ कैथोड भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ फोकसिंग इलेक्ट्रॉन्स है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। ये है बंचर कैविटी और इनपुट कैविटी भी कहते हैं इसको। बीच में ये जो स्पेस है, यानी कि इस कैविटी, ये दूसरी कैविटी है कैचर कैविटी। आउटपुट कैविटी भी कहा जाता है इसको। बीच में जो स्पेस है इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पेस। और यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर लगा हुआ है या एनोड हम कह सकते हैं इसको, और ये इसके कूलिंग फिन्स हैं, ठीक है, यानी कि हीट अप होने पे जो है वो इसको कूल करते हैं। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो जितने भी ये कंपोनेंट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर इसकी वर्किंग पे आएंगे कि वर्किंग होती कैसे है। तो शुरू करते हैं। हीटर क्या है कि कैथोड है, उसके पीछे जो हीटर लगा होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैथोड को हीटअप करते हैं और उस कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो पहले भी हमने पढ़ी हुई हैं। हीटर क्या काम करता है। कैथोड क्या है कि कैथोड इज इंस्टॉल्ड ऑन हीटर, यानी कि आपका एक टर्मिनल है, एक कैथोड है, उस पर क्या होता है कि आप नेगेटिव सप्लाई देते हैं और उसके पीछे हीटर लगा होता है। उस हीटर पे से जब आपकी यानी कि वो निकलती हैं, हीटअप होता है, तो थर्मल इमिशन के थ्रू क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस कैथोड के अंदर से इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स अगर आप देखें यहाँ पे, ये दो
आपकी जो है हॉरिजेंटल लाइंस हैं। फोकसिंग इलेक्ट्रोड हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो यह हमारा जो ट्यूब है वो एज ए हॉरिजेंटल है, तो हमने फोकसिंग इलेक्ट्रोड जो है वो हॉरिजेंटल यूज़ किए हैं। दे आर यूज टू फोकस द बीम emitted by from cathode surface in order to keep the electron beam in a glass straight line। यानी कि फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं, जो आपकी बीम्स निकल रही हैं, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको एक लाइन के अंदर जो है ना वो करता है, उसको मेंटेन करता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है ना उसको करके रखता है आपकी बीम को। बंचर कैविटी यानी कि पहली कैविटी जो है आपकी, उसको कहते हैं बंचर कैविटी या इनपुट कैविटी। बंचर कैविटी यूज टू प्रोवाइड आरएफ इनपुट, क्योंकि हम इसके ज़रिए आरएफ, अच्छा हम एम्पलीफायर, हमने शुरू में जैसे बताया कि आपका कैलेस्ट्रॉन है जो, ठीक है, वो क्या काम करता है, यानी कि एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा है। मल्टी कैविटी के केस में जो है ना हम इसको कहते हैं कि एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। तो एम्पलीफायर के लिए तो जाहिर बात है एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट से आप वीक सिग्नल ले रहे हैं और आउटपुट पे आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि एम्पलीफायर सिग्नल दे रहे हैं। तो इनपुट जो है वो आपका बंचर कैविटी जो है, और इसी वजह से यहाँ पे जो आप इनपुट ले रहे हैं वो जाहिर बात है वीक होगा, ठीक है। टू द कैलेस्ट्रॉन ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉन गेट इनटू बंचेस इन अ शेप्ड इन दिस कैविटी। अब इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन बंचेस की शेप में आ जाते हैं। इस कैविटी को जो है वो इनपुट कैविटी भी कहा जाता है। बंचर और बंचेस यानी कि ये लफ्ज़ निकला हुआ बंचेस है, यानी कि गुच्छे जैसे होते हैं। तो यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो गुच्छों की शक्ल में आ जाते हैं इस कैविटी के थ्रू। अच्छा, कैचर कैविटी, कैचर यानी कि पकड़ने वाली, कैचर का मतलब है कैच से निकला हुआ वर्ड है कैचर। तो एम्पलीफाइड आरएफ सिग्नल आर गैदर्ड थ्रू कैचर कैविटी, इट इज़ आल्सो नाउन एज आउटपुट कैविटी। तो एम्पलीफाइड जो सिग्नल होता है वो इस कैविटी के अंदर जाके जमा होता है, इस वजह से इसको हम आउटपुट कैविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड और एनोड, कलेक्टर और एनोड, यानी कि तो दूसरी साइड पे ये जो है इसको हम कलेक्टर कह रहे हैं। ये बेसिकली हमारा एनोड टर्मिनल है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो आके कलेक्ट होते हैं, इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं। हमने इसके ऊपर पॉजिटिव हाई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से इसको हम एनोड भी कह रहे हैं। तो इन कलेक्टर्स इज इंस्टॉल at the rear side of a tube with a high positive potential, it collects the negative charge electron emitted from cathode। वही बात की हुई है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद जाहिर बात है कैथोड की जानिब जो है वो मूव करेंगे, तो वहाँ पे कलेक्ट होंगे, इस वजह से इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं। ज़्यादातर यूज़ जो है वो एनोड का नहीं इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज़, हमने वो लफ्ज़ जो ज़्यादातर करें वो कलेक्टर के तौर पर करते हैं इसको। ग्लास एनवेलप, जो पूरा इसका जो एनवेलप होता है यानी कि पूरी ट्यूब होती है वो ग्लास एनवेलप कहलाती है। कैलेस्ट्रॉन ट्यूब कंटेन on glass envelope which consists of electrode and other component. Glass envelope prevent cholesterol from dirt and environmental effect। यानी कि जो ग्लास की जो ट्यूब होती है आपकी कैलेस्ट्रॉन जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर कैथोड वगैरह जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और दूसरे कंपोनेंट, ये जो है वो आपके अंदरले हिस्से को यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनको डर्ट और जो है आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट से जो है वो महफूज रखती है। तो ये इसका एनवेलप है। ये बेसिकली इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है आपके कैलेस्ट्रॉन की। याद रखना बेटा कि कैलेस्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं मल्टी कैविटी कैलेस्ट्रॉन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इस वक्त जो हम स्टडी कर रहे हैं और ये मल्टी कैविटी है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा कैविटी हो जाती हैं तो उसको हम मल्टी कैविटी कहते हैं। कैलेस्ट्रॉन सिंगल कैविटी में भी आता है, लेकिन वो एज अ काम करता है ऑसिलेटर के, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करवाता है, रेजोनेटर की तरह काम कर रहा होता है। ये भी रेजोनेटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हम ऑसिलेशंस को, वीक सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन या मल्टी कैविटी कैलेस्ट्रॉन जो है वो एज ए एम्पलीफायर काम करती है। जो सिंगल जो कैविटी कैलेस्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर कैविटी, ठीक है। रिफ्लेक्टर है या रिफ्लेक्स कैविटी है, रिफ्लेक्टर कैविटी है। उसके अंदर एक कैविटी होती है, वो एज एन ऑसिलेटर काम करती है। तो वो जो है वो पहले इसको समझ लें तो वो खुद जो आ जाए। खैर आपका टॉपिक भी नहीं है। अब इसकी है वर्किंग, ठीक है। पहले यार इस चीज़ को देख लो, वर्किंग पे जाने से पहले ये जो इसकी जो पूरी शेप है ये आप एक बार देख लें इसको, ये कैसी है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी ट्यूब है वो कुछ इस तरीके की है।
अगर आप गौर करें, मैं सिर्फ कैविटीज़ बना रहा हूँ बेटा। कैविटीज़ जो है ना वो जैसे टायर नहीं होता टायर, ठीक है, टायर के शेप की है कैविटीज़ आपकी। यार ये जो है ना, पहले मैं इनको कैविटीज़ बना लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आपका एक ये कैविटी है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बीच में सुराख। अब यहाँ से ये ट्यूब आ रही है, यानी कि यहाँ पे आपका कैथोड वगैरह लगे हुए हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दी हुई है, और यहाँ से दूसरी ट्यूब निकल के जा रही है जो कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका है ड्रिफ्ट स्पेस। ये बुच्चर कैविटी है, बंचर कैविटी है, सॉरी बार बार बुच्चर आ रहा है। ये है आपका कैचर कैविटी। ठीक है, इसके ऊपर हम इनपुट कैविटी इसको कहते हैं, इसको आउटपुट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की शेप है आपकी, यानी कि ये सिर्फ गोल है। अगर आप पीछे ये इसको देख लें, क्योंकि मैं जब स्लाइड पे जाऊंगा तो ये फिर मिट जाएगी। यानी कि इस तरह की शेप है, ये गोल नहीं है, राउंड ये नहीं कि वन डायमेंशन में नहीं है, ये 2 डायमेंशन। जैसे बिल्कुल टायर होता है ना आपका, गाड़ी का टायर होता है, ठीक है, अंदर उसकी जो है स्पेस होती है और साइड पे डबल होते हैं, उस तरीके की है बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ देखें आप, ये इस तरीके के, ये हमने कैविटी को जो है वो काटा हुआ है, इस यानी कि इस आपके कैलेस्ट्रॉन है जो आपका ट्यूब है, इसको हमने बीच में से काटा हुआ है। ये यहाँ अगर आप देखें, ये पीछे की तरफ भी आपका हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो यानी कि सेम जो पार्ट है वो इस यानी कि आगे वाले डायरेक्शन में है। ये हमने बीच में से काट के, यानी कि आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है कि अंदर से ये कैविटी कैसी होती है। ठीक है, अब क्योंकि हम आ जाते हैं कैविटी के ऊपर, वर्किंग क्योंकि हमने समझनी है, लेकिन वर्किंग को समझने के लिए आपको जो है ना कैविटीज़ जो है हमारी, एक बंचर कैविटी और कैचर कैविटी है, इन दोनों को समझना लाजमी है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि ना मैंने इनपुट पे कुछ दिया हुआ, ठीक है, ना ही मैंने आउटपुट पे कुछ दिया हुआ, अब मैं क्या करता हूँ कि हीटर को ऑन कर देता हूँ। हीटर जब ऑन होता है तो वो यानी कि आपका इलेक्ट्रो कैथोड है वो हीटअप होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई है, तो इसका मतलब क्या है कि बगैर कुछ किए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी कि इमिट होंगे और स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे और जाके एनोड के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक आम ट्यूब के अंदर होता है। वैक्यूम ट्यूब जितनी भी पड़ी हैं उसके अंदर इसी तरह का फंक्शन होता है। अगर आपको याद हो, हमने पेंटोड, ट्रायोड, पेंटोड जो पढ़े तो उनके अंदर भी इसी तरीके के काम हो रहा था। जब हम बीच में उनके कोई बाड़ नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो जाहिर बात है पॉजिटिव अट्रैक्ट और सिंपल जो है स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेगा और सीधा जाएगा। लेकिन हमारे पास ये तो जो कैविटीज़ लगी हुई हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे? ठीक है, तो ये इनका जो काम है वो मेन जो है वो किरदार अदा करता है इस सारी वर्किंग के अंदर। याद रहे कि बंचर कैविटी आपका इनपुट है और जो आउटपुट है वो हाँ हमारा कैचर कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप ये देखें, ये आपकी है कैविटी इस शेप की। ठीक है, यानी कि राउंड है। अगर मैं इसको जैसे इस तरीके से कट कर देता हूँ यहाँ से, तो मुझे कुछ इस तरह की शेप मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो है बीच का हिस्सा है, ये वाला बीच का हिस्सा है, यानी कि बिल्कुल ऐसी शेप मिल जाएगी। यार मुझे थोड़ा बिल्कुल इस तरह की शेप मिलेगी आपको जैसी ये है। ठीक है, जब हम इसको इंटरनल जब स्ट्रक्चर इसका दिखाएंगे तो बिल्कुल इस तरह की शेप मिलेगी, जाहिर बात है। अच्छा, मैं अलग नेक्स्ट वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है यार बहुत फिर।